हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने सेक्शन 96 देखा था, बट अब हम उसके आगे वाले 3 सेक्शंस एक साथ इस वीडियो में देखेंगे। कौन से सेक्शंस हैं? 97, 98 और 99। 97 इज अबाउट पावर ऑफ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी टू कॉल एजीएम। 98 इज अबाउट पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम। ईजीएम क्या होता है ये हमने 96 में समझा था। आई एक्सप्लेन अगेन जब 98 आएगा। एंड 99, व्हाट इफ आपको ट्रिब्यूनल ने बोला है एजीएम ईजीएम करो, या फिर आपको ही ईजीएम करनी थी, आपने नहीं की है, कुछ डिफॉल्ट कर दिया है, तो कुछ पेनल्टी होनी चाहिए आप पे। दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 99। ओके, धोबी पछाड़ सेक्शन बेसिकली। लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 97 क्या कहता है? It says, if any default is made in holding the annual general meeting of company। डिफॉल्ट किया किस चीज में? हमने एजीएम होल्ड करने में, एज पर सेक्शन 96 हमने पढ़ा था। तो एनसीएलटी में क्या कर सकता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। भले ही इस एक्ट में कुछ अदर चीजें लिखी हो, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में कुछ लिखा हो, वो सबको हम डिसरिगार्ड करते हुए क्या करेगा एनसीएलटी? on application of any member of company, call direct the calling of annual general meeting of the company and give such ancillary consequential directions as the tribunal think fit। देखो, एजीएम 96 के हिसाब से हुई नहीं, तो अगर किसी मेंबर को लगा है कि सेक्शन 96 के हिसाब से एजीएम होनी चाहिए थी 6 मंथ्स के अंदर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स के अंदर हमको एजीएम करनी होती है, राइट? सितंबर 30 के पहले बेसिकली। बट कंपनी ने नहीं ली, तो मेंबर जा रहा है एनसीएलटी के पास सेइंग कि एनसीएलटी हमारी मीटिंग करवा दो। तो एनसीएलटी क्या कर सकता है? एनसीएलटी बुला सकता है। कॉल मतलब एनसीएलटी ही मीटिंग को कॉल कर रहा है डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम, मतलब कंपनी को बोलेगा अरे करो तुम एजीएम, ये ऑर्डर एनसीएलटी भेज सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। और इससे रिगार्डिंग कि एजीएम में कोरम क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, एनीथिंग एंसिलरी टू होल्डिंग द एजीएम, क्या कर सकता है ये? एनी एंसिलरी डायरेक्शंस दे सकता है, जो भी उसको सही लगे, ओके, एक्सपीडिएंट लगे। provided that such director may include direction that one member of the company present in person or be by proxy shall be deemed to constitute a meeting। ओ हो, इसका ये मतलब है कि एनसीएलटी ना क्या बोल सकता है कि देखो, अभी हमको समझ रहा है कि आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में आपने मेंबर कितने रखे? 2 ही रखे, क्योंकि 2 ही चलते हैं। एक मेंबर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम ना क्या कर सकते हैं? बोलेंगे वैसे तो मीटिंग में 2 लोग मिनिमम होने चाहिए। एनसीएलटी बोलेगा एक बंदा है, तू ही होल्ड कर मीटिंग। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, एजीएम होल्ड करनी चाहिए। तो ये कौन करेगा? एक मेंबर बचा है ना, वो करेगा कि ये एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकता है। और वो मेंबर भी चलो क्या नहीं है तो क्या करोगे? प्रॉक्सी के थ्रू करवा देंगे, या फिर कुछ भी बाय प्रॉक्सी शैल डीम टू कंस्टिट्यूट मीटिंग। ओके, हमें क्या समझा है कि एनसीएलटी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनसीएलटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, रुको यहाँ पे लिखते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर। एनसीएलटी क्या कर सकता है? डायरेक्ट कॉलिंग ऑफ और कॉल क्या? एजीएम प्लस गिव डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस इंक्लूडिंग 1 मेंबर कोरम। कोरम हम पढ़ेंगे आगे क्या होगा, बट इधर क्या लिख दिया उन्होंने कि डायरेक्शन सिर्फ 1 मेंबर डीम टू कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग। ओके, समझे? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट सिंपली कह रहा है, सेकंड सबसेक्शन ही कह रहा है जनरल मीटिंग हेल्ड इन पर्सन ऑफ सबसेक्शन 1, ऊपर जो एनसीएलटी बोल रहा है वो वाली, शैल बी डीम टू बी एन एजीएम ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट। मतलब देखो 96 की जो एजीएम है, अगर वो नहीं हुई है और 97 के हिसाब से हुई है, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे? 96 वाली एजीएम मान लेंगे। अरे ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा, लॉ कैसे कंप्लाई करोगे? तो ठीक है, तीनों के हम बाद में एक साथ नोट्स बनाएंगे, पहले एक एक सेक्शन समझ लेते हैं। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। लेट्स गो टू 98। सॉरी फॉर द सोर थ्रोट। अभी देखना,
हम देखने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 98। 98 क्या कहता है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा। एटसेट्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जब आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, क्योंकि एटसेट्रा मतलब दुनिया भाई। अगर वहाँ पे मेंबर्स एटसेट्रा लिखा है मतलब डिबेंचर होल्डर्स आ सकते हैं उसमें, कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स उसमें फॉल कर गए, समझ रहे हो? इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग मेंबर्स की मीटिंग। तो ये एक बात आप याद रखना, अगर वहाँ पे एटसेट्रा लिखा है इसीलिए आई एम पॉइंटिंग दिस आउट। और आप बोल रहे सर ये आपने बनाए, नहीं नहीं, दिस हैज कम फ्रॉम एमसीए की वेबसाइट, तो दिस इज पार्ट ऑफ इट, एटसेट्रा। ओके, मीटिंग कौन सी भाई? हमने अभी तो पढ़ा ना सर कि एजीएम ले रहे हैं ऊपर, तो ये कौन सी मीटिंग? अरे हमने दो पढ़ी थी ना, एजीएम और ईजीएम। दो एजीएम के बीच में जो मीटिंग होती है, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अलावा जो मीटिंग हेल्ड की जाती है, दैट इज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, लेट्स गो। If for any reason it is impracticable to call meeting of a company other than AGM in any manner in which the meetings of company will be called, देखो ये पॉइंट एक क्लियर है, एजीएम ऊपर कवर हो गया। ओके, in any manner in which meetings of company may be called or to hold or conduct the meeting of company in any manner prescribed by this act or articles of the company एक minute okay, so we are here in any manner prescribed by this act or articles of company, tribunal में suo moto। इस बार यहाँ पे लिखा है इन्होंने सुओ मोटो। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है? खुद से, बाय इटसेल्फ, अपनी मर्जी से। देखो पहले केस में क्या था कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, मतलब सिर्फ जब मेंबर एप्लीकेशन दे रहा है तभी एजीएम के लिए बीच में एमसीटी कूद सकता है, अदरवाइज वहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है सुओ मोटो कर सकता है, और ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर और मेंबर ऑफ कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग। यहाँ तक हमें क्या समझना है कि अगर ईजीएम बुलानी है, मान लो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कॉल अ मीटिंग ऑफ कंपनी, इन्होंने बोला नहीं मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, तो हमें ये याद रखना है कि इट इज मीटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी होल्डर्स, किसी भी क्लास का, तो क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है, बट हम यहाँ पे अभी के लिए सिंपल याद रखने के लिए ईजीएम कंसीडर करके चलते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज नॉट मीटिंग ऑफ मेंबर्स ओनली। ओके, मीटिंग ऑफ कंपनी कोई भी हो, अगर वो कंडक्ट करनी है अदर देन ईजीएम, अभी वो इम्प्रैक्टिकेबल हो नहीं रहा है, तो एनसीएलटी कैन जंप बीच में आके, और क्या करेगा? क्या करेगा? सुओ मोटो खुद से या फिर डायरेक्टर की एप्लीकेशन से ऑर्डर करेगा मीटिंग ऑफ कंपनी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट। कॉल मतलब बुलाना, हेल्ड मतलब रखना, और कंडक्ट मतलब पूरी मीटिंग को खत्म करना, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सब चीज़ें, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेड। ये तीन चीज़ें याद रखिए। ओके, तो ऑर्डर करेगा कि मीटिंग का CHC करवाओ, सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल थिंक फिट, मतलब ट्रिब्यूनल बताएगा कैसे करना है, सिंपल। देन बी पॉइंट क्या कहता है? give such ancillary and consequential directions as the NCLT thinks expedient, including direction modifying and or supplementing in relation to calling, holding, conducting of meeting, the operations of provisions of act or articles। मतलब act और articles, act मतलब कंपनीज और articles मतलब कंपनी का articles of association, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अपना आर्टिकल्स में कुछ करवाओ, इन रिलेशन मतलब कोई प्रोसीजर बताया है एक्ट में या फिर आर्टिकल्स में, उसको थोड़ा इधर उधर मॉडिफाई करना है, फिर उसकी इन सप्लीमेंट कोई चीज़ें डालना है, ये डायरेक्शंस क्या कर सकता है? एनसीएलटी दे सकता है, जो मीटिंग हम बुला रहे हैं उसके रिगार्डिंग, एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल, बिकॉज मीटिंग बुलाना इज प्रायोरिटी, दिस इज बाद में होगा उसके। ओके, ये तो होना ही है वैसे भी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया है वैसे। देन प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड डायरेक्शन दैट वन मेंबर प्रेजेंट शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, ये हमने बताया था। और यहाँ पे एक बात दूसरी याद रखना कि डायरेक्टर भी दे सकता है, मेंबर भी दे सकता है। वाई डायरेक्टर? एनी मीटिंग है ना, प्लस ईजीएम में भी अभी डायरेक्टर बोल सकता है, बिकॉज इधर है ना स्पेसिफाई नहीं किया है भाई, समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पे मेरे साथ में अग्री किया है तो ये लाइन पढ़िए, who would be entitled to vote at that meeting। डायरेक्टर ईजीएम में कैसे बताएगा? मतलब देखो मेरा क्या कहना, सुनो, एनसीएलटी
क्या कर सकता है, सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसका, डायरेक्टर और मेंबर का। अभी सुनो, मेंबर ऑफ कंपनी मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर मेंबर जो होता है वो टाइप का। सुनो यहाँ पे लिखा है ना, who would be entitled to attend at that meeting। entitled मतलब मेरे पास राइट है टू वोट एट दैट मीटिंग। राइट कब आएगा, आइदर आई होल्ड शेयर्स या फिर मेरा कोई कंपनी के साथ अग्रीमेंट है जिससे मेरे पास वोटिंग राइट्स है। अगर मेंबर्स की कोई मीटिंग हो रही है, फॉर जैसे कि अपनी ईजीएम हो रही है, मेंबर्स की मीटिंग हो रही है जैसे कि ईजीएम, यहाँ पे किसके पास वोटिंग राइट्स होता है, हु इज एंटाइटल्ड टू वोट, इट इज द मेंबर्स। डायरेक्टर होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ईजीएम में अगर हो नहीं रही तो डायरेक्टर एप्लीकेशन देगा, नहीं, ही कैन नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक अभी मुझे बस इसको मिटाने का समय दीजिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट जो हमने ऊपर पहले पढ़ा था, एनी मीटिंग कॉल्ड, हेल्ड, कंडक्टेड in accordance with any order made under subsection 1 shall for purposes be deemed to be meeting of company duly called, held or conducted। समझ रहे हो, मान लिया जाएगा अगर एज पर दिस सेक्शन कोई भी मीटिंग बुलाई गई है तो इसे माना जाएगा कि वो मीटिंग ड्यूली कॉल्ड, हेल्ड और कंडक्टेड की गई थी। ओके, अरे भाई अथॉरिटी है मीटिंग की, कर रहे हैं, करने दो भाई, छोड़ो। अभी ये फाइनल सा छोटा सा सेक्शन है बट वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट में जाओगे, फर्म में जाओगे, ये वाले सेक्शन तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं बिकॉज दिस इज मनी मैटर्स। वो तो कंप्लायंस है, नहीं हुआ तो मनी मैटर्स पे आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ तक ना पहुँचे इसीलिए डू द कंप्लायंसेस। अभी सुनो, 96 से 98 अगर हम कंप्लाइन नहीं करते हैं यानी डिफॉल्ट करते हैं तो व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट। if any default is made in holding meeting of company in accordance with 96, 97, 99 वाली section, 98 वाली section और directions of tribunal, this is also important, सिर्फ sections नहीं। अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है कि मीटिंग को इस वे में कंडक्ट करो एंड आपने उस डायरेक्शन को डिसरिगार्ड किया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एज अ डिफॉल्ट। ये बात याद रखना। तो कंपनी और हर ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि डिफॉल्ट में शामिल था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पनिशेबल होगा क्या, फाइन जो कि अप टू 1 लाख होगा एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट आप सुधार ही नहीं रहे हो, पहले तो 1 लाख लगेगा, आप सुधार ही नहीं रहे हो तो आपका हर दिन के लिए फाइन कितना लगेगा, 5,000 रुपये एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। गॉट इट। तो चलिए लेट्स मेक सम नोट्स फॉर अस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी फर्स्ट वाले के लिए वी विल मेक, तो आपको ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, चैनल नेम CS मयूर माइकल, यू कैन सर्च एंड यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 97, अपना है सेक्शन 97। डायरेक्टली नोट्स बनाते हैं। अगर हमने AGM अंडर सेक्शन 96 है, AGM अंडर सेक्शन 96 है, उसका क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया है तो क्या होगा, मेंबर ऑफ द कंपनी, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि मेंबर ऑफ द कंपनी, इट इज मेंबर ऑफ द कंपनी, ये आपने अज्यूम करना है। ओके, किसको क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देगा, किसको देगा, NCLT को देगा, NCLT को एप्लीकेशन जाएगा और NCLT क्या करेगा, अभी NCLT करेगा द फॉलोइंग, क्या, कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ AGM, डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ AGM एंड कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन। एंड ये जस्ट लिख रहे हैं, आपको याद तो होगा ही कि कुछ डायरेक्शन देख सकता है,
दे सकता है अगर एनसीएलटी को लगा कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, इंक्लूडिंग एक छोटा सा पॉइंट है उसमें, क्या इंक्लूडिंग, मैं इसको ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, 1 मेंबर कोरम, आपने ऊपर पढ़ा ही है ना, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि एक ही मेंबर का कोरम बोल सकता है एनसीएलटी, बाय प्रॉक्सी और बाय फिजिकल मोड। ओके, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा सेक्शन 97 के नोट्स, बस यही है, ऊपर पढ़ो ना, और क्या है उसमें, राइट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट और एक्ट, ये तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन आंसर रिगार्डिंग दिस सेक्शन, बट आपको अगर सिर्फ समझना है व्हाट इज दिस सेक्शन, तो दिस इज इट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वाला, ये तो और छोटा है। देखो, पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल मीटिंग, पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल मीटिंग ऑफ कंपनी, मैं मीटिंग ऑफ कंपनी लिखता हूँ, मीटिंग ऑफ मेंबर्स एटसेट्रा नहीं, मीटिंग ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ईजीएम, याद रखना। ओके, अभी एनसीएलटी कैसे मीटिंग बुलवा सकता है, एक मिनट, एनसीएलटी दो प्रकार से मीटिंग बुलवा सकता है, दो प्रकार कौन से, सुओमोटो, सुओमोटो मतलब खुद से, और ऑन एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन किसका, दो लोगों का, एक तो मुझे पता है पहला कौन है, कौन है, कौन है, डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर, और दूसरा बंदा कौन होगा, मेंबर। इन दोनों के एप्लीकेशन पे एनसीएलटी क्या कर सकता है, मीटिंग बुला सकता है। अभी इसमें और आगे क्या करेगा, और आगे एनसीएलटी ये करेगा, मैं ऑर्डर कंपनी टू कॉल, मैं ऑर्डर कंपनी टू कॉल, होल्ड एंड कंडक्ट सच मीटिंग, और मैं यहाँ पे कंसिडर तो नहीं, चलो लिख ही देते, प्लस कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस भी दे देगा उसके साथ में, इंक्लूडिंग जो ऊपर हमने पॉइंट लिखा था, इंक्लूडिंग 1 मेंबर कोरम। ओके, डन। दिस इज जो हमने ऊपर पढ़ा था वैसा ही ये जो नीचे वाला पार्ट है, बट यहाँ पे एक बात याद रखनी, अदर देन एजीएम, मैं यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिख ही देता हूँ, अदर देन एजीएम। वैसे तो ये ऑब्वियस होना चाहिए, बट इन केस एंड बस अभी छोटा सा, अगर डिफॉल्ट है, अभी डिफॉल्ट कौन से होंगे, इसको थोड़ा सा हम सजा धजा के लिखते हैं, डिफॉल्ट, रुको, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट कौन से 4 तरीके के डिफॉल्ट है, सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 98 एंड डिफॉल्ट और किस चीज के कंप्लायंस में, डायरेक्शंस ऑफ एनसीएलटी। अगर ये हम कंप्लाई ना करें तो क्या होगा, पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट क्या होगी, इसको लेट्स राइट इट लाइक दिस, आप थोड़ा इसको सजा के लिखना, मैं आपको थोड़ा ये फॉर्म में दे रहा हूँ, बट यू कैन आई गेस, कंपनी, चलो इसको थोड़ा सा यही कर देता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट में ओआईडी लिखता हूँ, यू नो। ओके, इनको कितना फाइन लगेगा, कितना लगेगा, फाइन लगेगा जो 1 टाइम होगा अप टू
रुपीज 1 लाख, and for continuing default rupees 5,000 per day of default. समझे? दैट इज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये तीनों सेक्शंस क्लियर हो गए। इसके अगले वीडियो में हम सेक्शन नंबर 100 दैट इज अबाउट EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये देखेंगे एंड देन आगे की जो कि नोटिस, कोरम, चेयरपर्सन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मजे में रहो और खेलते कूदते रहो।